नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे रेबाजेन टैबलेट के बारे में, जो कि मैक्लियर्स फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक पॉपुलर ब्रांड है। इस टैबलेट का उपयोग अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो हम जानेंगे अल्सर के बारे में कि अल्सर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और ये इस दवा में रेबाजेन टैबलेट में ड्रग कंटेंट क्या होता है, ये कैसे काम करती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो रेबाजेन टैबलेट एक एंटी अल्सर कैटेगरी की ड्रग है। एंटी अल्सर मतलब जो अल्सर को ठीक करने वाली दवाएं होती हैं। तो अल्सर क्या होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। अल्सर एक तरह से देखा जाए तो छाले के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि मुंह के छाले, पेट के छाले और त्वचा के यानी कि स्किन से रिलेटेड छाले। जो मुंह के छाले होते हैं इनको माउथ अल्सर कहते हैं, पेट के छाले इन्हें स्टमक अल्सर और त्वचा के छाले इन्हें हम स्किन अल्सर के नाम से जानते हैं। मुंह के छाले होते हैं, इन्हें स्टोमेटाइटिस या कैंकर सोर भी कहा जाता है, जो कि ज्यादातर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी के कारण देखा जाता है। इसके अलावा इसके और भी कारण होते हैं, जैसे मुंह के अंदर ही कोई इंजरी का हो जाना, या आपके दांतों से ही मुंह का कुछ पार्ट जो है तो कट जाना। इसके अलावा कुछ डेंचर्स होते हैं जो फ्रिक्शन करते हैं, जो डेंटिस्ट द्वारा लगाया जाता है। कई बार कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के कारण भी ये देखने को मिलते हैं। माउथ के अंदर अगर किसी तरह के रैशेस आ जाते हैं, या कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि वायरल, बैक्टीरियल या फंगल कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये सारे कारण जो है तो माउथ अल्सर के बन सकते हैं। दूसरा है पेप्टिक अल्सर, जिसे हम स्टमक अल्सर के नाम से भी जानते हैं। ये ज्यादातर स्टमक की जो लाइनिंग होती है, म्यूकोसल लाइनिंग होती है, उसके इम्बैलेंस के कारण होता है। अगर स्टमक की लाइनिंग से एसिड का रिलीज ज्यादा होने लगता है, तब ये स्टमक में अल्सर बनाने लगता है। स्टमक अल्सर होने के कारण में भी जो पहला मुख्य कारण है वो है एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का ओवर यूज करना। जो लोग ज्यादातर पेन किलर्स लेते हैं या दर्द बुखार की दवाओं का सेवन ज्यादा करते हैं, उस कारण भी हो सकता है। दूसरा है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो स्टमक की लाइनिंग को कमजोर कर देता है, उसके कारण से एसिड रिलीज ज्यादा बढ़ने लगता है। जो लोग ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, ज्यादा शराब पीते हैं, उनमें भी ये अल्सर होने के चांसेस होते हैं। साथ ही स्मोकिंग के कारण भी ये अल्सर होता है। इसके अलावा किसी भी तरह की अगर कोई रेडिएशन थेरेपी है, तो ये कारण भी स्टमक अल्सर का हो सकता है। रेबाजेन टेबलेट का यूज, जिसमें कि रेबामेपाइड होती ड्रग होती है, इसका जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से माउथ अल्सर, स्टमक अल्सर, इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, किसी भी तरह के कोई अल्सर से रिलेटेड अगर कंडीशन है, तो इस दवा का उपयोग किया जाता है। रेबापामाइड एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, यानी कि इसे आप अपनी मर्जी से खरीद कर कभी भी उपयोग ना करें। हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका उपयोग करना चाहिए। और इसके जो ड्रग का जो काम करने का तरीका, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो हम जान लेते हैं। तो जो रेबापामाइड जो ड्रग है, वो एक तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन का डेरिवेटिव्स होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे स्टमक की लाइनिंग को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली हार्मोन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में फैटी एसिड रिलीज करती है, जिसे हम एरिचिडोनिक एसिड कहते हैं। उसी से ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हीलिंग प्रोसेस में मेन रोल प्ले करता है, जो कि प्लेटलेट कोगुलेशन, पेन और स्वेलिंग के लिए इंडिकेटर भी होता है। इस वीडियो में हम प्रोस्टाग्लैंडिन का जो स्पेशल फंक्शन है उसी के बारे में हम जानेंगे। और वो स्पेशल फंक्शन है कि ये स्टमक के द्वारा रिलीज किए गए एसिड सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो मेन रोल है वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना इसलिए है, क्योंकि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी में कम होता है, तो ये स्टमक की लाइनिंग को इंजर्ड कर सकता है, वहां से एसिड रिलीज ज्यादा हो सकता है। इसलिए जरूरी होता है कि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन कम है, इनसफिशियंट है, तो उसे रेबापामाइड के माध्यम से एक तरह का सब्स्टिट्यूट के तौर पर इसे उपयोग किया जाए, और उसकी जो इनसफिशियंसी है उसको दूर किया जाए। इस प्रकार से देखा जाए तो ये रेबाजेन टेबलेट जो है, ये हीलिंग प्रोसेस में, स्टमक अल्सर के हीलिंग प्रोसेस में काफी फायदेमंद होती है। अब हम जानते हैं कि रेबाजेन टेबलेट का डोज कितना लेना चाहिए। तो इसे एक टेबलेट दिन में 2 बार या 3 बार, या अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, जैसा कि आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिस्क्राइब करते हैं, उस हिसाब से इसे लेना चाहिए। अब इसकी प्राइस की अगर बात करें, तो इसकी प्राइस लगभग 10 टेबलेट की 137.5 रुपीज के लगभग आ जाती है।
और इस दवा को लेते समय अगर आप कोई दूसरी पेन किलर ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, जैसे कि डाइक्लोफेनेक है या सेलिकॉक्सिब है, किसी प्रकार की एनसेड्स कैटेगरी की ड्रग है अगर आप, तो इसे आप अपने डॉक्टर को बताए बगैर इसे उपयोग ना करें। अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो आमतौर पर इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो हैं टेस्ट चेंज होना, डायरिया होना, वॉमिटिंग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, या फिर कई बार बर्पिंग होती है, हार्ट बर्न हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। कई बार ये मेंस्ट्रुएशन को भी अफेक्ट करती है, जो कि महिलाओं में एक ये साइड इफेक्ट्स के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर इनके अलावा कोई साइड इफेक्ट्स आपको महसूस होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी के बारे में कि क्या प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को इसे दिया जा सकता है। तो ये कैटेगरी सी टाइप की ड्रग है, यानी कि ये टोटली अनसेफ है और बगैर डॉक्टर की सलाह के इसे प्रेग्नेंट वुमेन या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में इसे प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, और ना ही ऐसी कंडीशन में आप अपने मर्जी से इसे कभी उपयोग करें। तो ये हमने जाना है रिवाजिन टेबलेट के बारे में, जो कि मैक्लेड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी का पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा जो दूसरे सब्स्टिट्यूट हैं जैसे कि रिपोजिट है, रिवाहील है, म्यूकोजेन है, रेबाटॉर है और रेवाविज है, इन ब्रांड्स को भी आप अपने डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।